हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज प्रजापति सनशाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल से अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्लास 4 के कंप्यूटर में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में अध्ययन कराएंगे और ध्यान से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, एकदम ब्लैक बोर्ड पे एकदम ध्यान दीजिए और देखिए, समझ लीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी को कैसे डिवाइड किया गया है, क्या क्या चीज होता है इसके अलग अलग रूपों में, तो उसको अच्छे ढंग से जान सकते हैं। जैसे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? इंटरनल बोलते हैं और सेकेंड को एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप मोबाइल को ध्यान से सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि हमारे पास इतना इंटरनल मेमोरी है और इतना एक्सटर्नल मेमोरी है। इंटरनल और एक्सटर्नल की बात होती है, ठीक है। तो जब देख लीजिए कि इंटरनल मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। इसको इंटरनल मेमोरी को, ठीक है। उसी तरह एक्सटर्नल मेमोरी जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये दूसरे नंबर की मेमोरी है। ये इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। एक्सटर्नल मींस बाय उससे यूज होती है, बाय तरीके से यूज किया जाता है, अलग से उसको यूज किया जाता है। लेकिन ये क्या है? इंटरनल उसमें पहले से ही होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी आपका इंटरनल में प्राइमरी मेमोरी है। इंटरनल को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और एक्सटर्नल को सेकेंडरी मेमोरी। और नॉर्मल उससे पढ़ेंगे तो काइंड्स ऑफ मेमोरी में लोग क्या बताते हैं? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल एक्सटर्नल कर देने से आपको क्या है, थोड़ा सा अलग हो जा रहा है, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इंटरनल मींस आंतरिक, एक्सटर्नल मींस बाहर। तो आंतरिक मेमोरी और बाह्य मेमोरी 2 प्रकार की होती है कंप्यूटर की। आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। और एक्सटर्नल को बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और एक्सटर्नल को सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि 2 भागों में क्या क्या है? फर्स्ट है रैम। रैम को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रोम को क्या बोलते हैं? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों का फुल फॉर्म हो गया। प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया, रैम और रोम के रूप में, ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आते हैं? आपके हार्ड डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, जिसको हम सीडी बोलते हैं, क्योंकि सीडी में कोई डाटा को लोड करते हैं, लोड करके हम किसी अन्य कंप्यूटर में उसको भी ड्राइव कर सकते हैं या उस डाटा को आप सेव कर सकते हैं या ले सकते हैं। इसी तरह डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है, जिसको डीवीडी बोलते हैं। आपने डीवीडी को भी जानते हो कि डीवीडी डिस्क होता है, तो जैसे सीडी का डिस्क होता है वैसे वो भी है, ठीक है। लेकिन इसमें सीडी के अपेक्षा अधिक डाटा स्टोरेज होता है, ठीक है। अब आइए, आपका है नेक्स्ट ब्लू रे डिस्क, जिसको बीडी बोलते हैं। ब्लू रे डिस्क, जैसे आप सामान्य भाषा में सीडी पढ़ेंगे, लोग पूछ देंगे कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। अगर डीवीडी का फुल फॉर्म में पूछ दे तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। हार्ड डिस्क का शॉर्ट फॉर्म में पूछ दे तो एचडी होता है, ठीक है। इसी तरह ब्लू रे डिस्क का क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म? बीडी, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका पेन ड्राइव आता है। पेन ड्राइव के बाद मेमोरी कार्ड भी किसमें आता है? इंटरनल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। अधिकांश लोग पूछ देंगे कि पेन ड्राइव क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, क्या है? तो एक्सटर्नल या सेकेंडरी और एक्सटर्नल दोनों, ठीक है। वही उसी का नाम है, एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह मेमोरी कार्ड आपका क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि इंटरनल मेमोरी क्या है। इंटरनल मेमोरी इज आल्सो नोन एज प्राइमरी और मेन मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम क्या किस रूप में जानते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, या इसी को क्या है? मेन मेमोरी कहा जाता है, मुख्य मेमोरी कहा जाता है। एक कंप्यूटर एक्सेस डाटा एंड प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के द्वारा एक कंप्यूटर क्या करता है? किसी डाटा या प्रोग्राम को एक्सेस कर देता है, ठीक है।
It also store instruction and data on which the computer is currently working. Hence, it is the fastest of all times. जैसे कि क्या करते हैं, कोई हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, उसको करंटली तत्काल ही उस डाटा को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है. This advantage is that is has limited storage. इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसका क्या है, लिमिटेड स्टोरेज होता है. इसकी स्टोरेज की क्या है, कैपेसिटी क्या होती है, लिमिट होती है. ठीक है. इंटरनल मेमोरी इज क्लासिफाइड. इंटरनल मेमोरी को दो भागों में हमने बताया था. फर्स्ट क्या है, रैम है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और सेकंड क्या है आपका, रोम है, रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. तो फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम. रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है, इट इज द रीड राइट memory and hence the information can be read from and write on to it. यह क्या करता है, जो रैम होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड भी करता है और राइट भी करता है. लेकिन रीड ओनली मेमोरी जो होती है क्या करते हैं, इट इज द रीड ओनली कंप्यूटर मेमोरी फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड. यह क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को केवल रीड करता है. इट कैन नॉट बी रिटेन और इरेज. यह नाम किसी भी इंफॉर्मेशन को न तो राइट करता है और न ही इरेज करता है, न ही मिटाता है. ठीक है. तो पहला अंतर क्या है, रैम जो है वो रीड भी करता है और राइट भी करता है. लेकिन रोम क्या करता है, ओनली क्या करता है, रीड करता है, ओनली पढ़ता है. ठीक है. तो ये दोनों का अंतर है. इसके बाद आते हैं इंटरनल मेमोरी. इंटरनल मीन्स होता है बाय. बाय मेमोरी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी. तो इंटरनल मेमोरी को ही क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है. द कंप्यूटर्स इंटरनल मेमोरी इज लिमिटेड एंड टेम्पररी. ये क्या होता है, यह भी लिमिटेड होता है. ठीक है. और उसमें क्या था, लिमिटेड स्टोर था. इसमें भी स्टोरेज का लिमिट होता है. लेकिन क्या है कि यह टेम्पररी होता है. ठीक है. टेम्पररी होता है. देयर इसको क्या है, ये हमेशा के लिए उसमें मेमोरी वो लिमिट नहीं होता है. ये क्या होता है, टेम्पररी होता है. देयर इज नीड टू यूज सेकेंडरी मेमोरी. जब हमें आवश्यकता होती है तभी हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं. जैसे सीडी का कोई डाटा अगर हमको रखना है तो सीडी में हम लोड करके रखते हैं. इसलिए जब लोड करना होता है तभी इसका यूज करते हैं, हमेशा यूज नहीं करते हैं. इट हेल्प टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली. इसमें क्या है, लार्ज बड़ी मात्रा में हम डाटा को क्या कर सकते हैं, परमानेंटली रूप से स्टोर करके रख सकते हैं. अनलेस इरेज. यह क्या है, ये इरेज नहीं होता. इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी. यह क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है. एक्सटर्नल मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू. यह सीपीयू में क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं किया जाता है. सीपीयू में सीपीयू के साथ डायरेक्टली नहीं जोड़ा जाता है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा ही सीपीयू से कनेक्ट किया जाता है. द डाटा स्टोर इन द एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी इज द फर्स्ट कॉपी आर ट्रांसफर्ड to primary memory so that the CPU central processing unit can access it. Hence it is slower as compared to internal memory. ये क्या है, कंपेयर जैसे कि क्या है कि इंटरनल मेमोरी की अपेक्षा ये क्या होती है, स्लोअर होती है. ठीक है. स्टोरेज डिवाइस का डिफरेंस स्टोरेज कैपेसिटी. एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस आल्सो. जैसे कि यह क्या है कि जैसे डिफरेंस टाइप के इसमें भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं. जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, यह तो मुख्य है आपका. हार्ड डिस्क इज द मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. तो आप स्टूडेंट्स इतना ध्यान दें कि आपको जो डिवाइड करके आपको बता दिया गया है कि इंटरनल कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है. फर्स्ट को इंटरनल मेमोरी या सेकेंड को एक्सटर्नल मेमोरी, या फर्स्ट को प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड को सेकेंडरी मेमोरी. और उसका एग्जांपल दे दिया गया है कि उसके कितने कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या चीज होता है प्राइमरी मेमोरी में और क्या क्या चीज होता है सेकेंडरी मेमोरी में. ठीक है. तो प्राइमरी मेमोरी का भी इंटरनल मेमोरी के बारे में, प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको बता दिया गया. फिर सेकेंडरी मेमोरी जो है एक्सटर्नल मेमोरी, इसमें बता दिया गया है. सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, ब्लू-रे डिस्क है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है. इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे. ओके. तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि इसको आप नोट करना हो
तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये क्या किया जाएगा, आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, नोट करिए, इसको याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्लास आज पूरा हुआ। ठीक है, तो इसको कंप्लीट अच्छे ढंग से करिए, पढ़िए। ओके।